जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक बेहद आश्चर्यजनक लीला कथा सुनाऊंगी। दोस्तों आप सभी भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें यह तो पता ही होगा कि लड्डू गोपाल को जब हम रात में सुलाते हैं तो उनके पास पीने का पानी जरूर रखना चाहिए। कई भक्त ऐसा भी करते हैं कि लड्डू गोपाल के पास ड्राई फ्रूट्स इत्यादि भी रख देते हैं, इस भाव से कि अगर मेरे लल्ला को रात को भूख लगे, उन्हें प्यास लगे तो वो खुद से ग्रहण कर सके। पर दोस्तों आज की यह लीला कथा आप सभी को हैरान कर देगी और आप सभी यह समझ पाओगे कि आपकी सेवा के दौरान आप भक्तों से होने वाली छोटी छोटी त्रुटियों का, गलतियों का क्या प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों इस लीला कथा को पूरा श्रवण करने के बाद, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी, जिससे कि आने वाले समय में आप भक्तों के हाथों ऐसा कोई अपराध ना हो, ऐसा पाप ना हो, लड्डू गोपाल की सेवा का संपूर्ण फल आप सभी भक्तों को मिल सके और आप सभी भक्तों के प्राणों से प्रिय लड्डू गोपाल को आपके घर परिवार में कोई असुविधा ना हो, आपके लल्ला को जरा भी तकलीफ ना पहुंचे। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उत्तराखंड की रहने वाली सुचित्रा पाठक जी ने। सुचित्रा जी कहती हैं कि मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बेटे हैं, मेरी एक बेटी भी है पर उसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी है। यह घटना लगभग 17 साल पहले की है। उस समय मेरे तीनों बच्चे काफी छोटे थे। मेरी सासू माँ, ससुर जी भी जीवित थे। हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक इस्कॉन मंदिर है, वहाँ 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया था। मैं प्रत्येक दिन अपने सासू माँ के साथ भागवत कथा सुनने जाती थी और वहीं मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पता चला था। जो कथावाचक थे वो अपने पास प्यारे से सुंदर से लड्डू गोपाल को बिठाए रखते थे। पूरे कथा के दौरान मैं उनके लड्डू गोपाल को ही देखा करती थी। छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल मुझे बहुत प्यारे लगते थे। वैसे इस्कॉन मंदिर में भी लड्डू गोपाल विराजित है। मैं पहले भी बहुत बार उनके दर्शन कर चुकी हूँ, पर भागवत कथा सुनने के दौरान मैंने बहुत करीब से लड्डू गोपाल के बारे में जाना था। जो कथावाचक गुरु जी थे उन्होंने लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है, लड्डू गोपाल भक्तों के साथ कैसे चमत्कार करते हैं, कैसी लीलाएं करते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया था। भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का श्रवण भी करवाया था और इसी दौरान मेरे मन में लड्डू गोपाल की सेवा का भाव आया। मेरे मन में यह विचार आया कि मुझे भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी सासू माँ ने, ससुर जी ने, हम सब ने मिलकर वहाँ इस्कॉन में ही गुरु दीक्षा ली और गुरु जी से लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत लेकर बाल गोपाल को अपने घर लेकर आए। भागवत कथा के दौरान हमें लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली थी और जो भी मुझे जानना था वो सब मैंने गुरु जी से अच्छे से पूछ लिया था, क्योंकि यह घटना 17 साल पहले की है। तो उस समय आज के जमाने की तरह मोबाइल फोन सभी के पास नहीं हुआ करते थे, ना ही इंटरनेट कनेक्शन की इतनी सुविधा थी जो हम यूट्यूब पर वीडियो देखकर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सके। तो उस समय तो हमें जो भी जानना होता था पंडित जी से, गुरु जी से या मंदिर के पुजारी से ही पूछना पड़ता था। अब जैसा कि मैंने बताया उस समय मेरे बच्चे काफी छोटे थे, पर फिर भी मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे से किया करती थी। अपने तीनों बच्चों को संभालने के साथ साथ बाल गोपाल की सेवा में मैंने कभी कोई कमी नहीं की। मैं लड्डू गोपाल को भी अपना पुत्र मानती थी और अपने बच्चों की तरह ही लड्डू गोपाल का भी ध्यान रखती थी। और वैसे हम लोग मांस मछली तो कभी नहीं खाते थे, पर हाँ हम लोग प्याज लहसुन वगैरह खाते थे। पर क्योंकि हम लोगों ने गुरु दीक्षा ली थी तो मेरे ससुराल में प्याज लहसुन भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। हमारे घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता था। हम सभी सात्विक भोजन ग्रहण करते थे और क्योंकि जिस बर्तन में हमने प्याज लहसुन बनाकर खाया है उस बर्तन में बना हुआ खाना हम लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा सकते हैं, इसलिए मैंने किचन का सारा बर्तन भी बदल दिया था। और क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा का भाव मेरे मन में आया था, मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी थी, इसीलिए मैं लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आई थी। पर इसके बावजूद
बावजूद जो मैंने किचन में बदलाव किया था, अपने रूटीन में बदलाव किया था, लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, उन्हें 4 पहर का भोग लगाती थी। इससे मेरे ससुराल वालों को कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। मेरी सासू माँ ने, मेरे ससुर जी ने, मेरे हस्बैंड ने कभी कोई आपत्ति नहीं की, कभी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से नहीं रोका। और इसका कारण यह था कि मेरे ससुराल में सभी भक्त प्रवृत्ति के थे, भगवान को सभी बहुत मानते थे। मेरे ससुराल में सभी के मन में निष्ठा भाव था। क्योंकि मेरी सासू माँ की उम्र हो चुकी थी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो लड्डू गोपाल की सेवा में मेरी मदद तो नहीं कर पाती थी, पर हाँ, उन्होंने कभी बाधा भी नहीं दिया। मैं अपने अनुसार ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। लड्डू गोपाल को हमारे घर आने के बाद ऐसा महसूस होने लगा मानो हमारे परिवार में कोई नया सदस्य आ गया हो। हमारा पूरा परिवार लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगा था। लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए लगभग 7 महीने बीत चुके थे। तभी एक दिन की बात है, मेरे मायके से खबर आता है कि मेरी मम्मी की तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब यह खबर सुनकर मैं एकदम से घबरा गई थी, रोने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अभी दौड़ते हुए, भागते हुए अपनी मम्मी के पास चली जाऊं। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड घर पर आए और मुझे मेरे मायके लेकर गए। अब क्योंकि उस समय मेरे बच्चे काफी छोटे थे, पर मेरे दोनों बेटे स्कूल जाते थे, तो वो दोनों अपनी दादी माँ के पास ही रुके। पर मेरी बेटी तो बहुत छोटी थी, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लेकर गई। अब यहाँ समस्या यह थी कि मैं मायके चली जाऊंगी तो मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा, क्योंकि मेरे मायके में भी उस समय मेरे छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी और मेरी मम्मी भी बीमार थी। मैं अगर लड्डू गोपाल को अपने साथ मायके लेकर जाती तो वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा करने में मुझे बहुत असुविधा आती, क्योंकि मुझे तो अपने मम्मी के पास अस्पताल में ही रहना था। मुझे जैसा बताया गया था, हमें जो पता था कि मेरी मम्मी की हालत बहुत खराब है, तो अब मैं बहुत परेशान हो गई थी, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होगी। तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, तुम परेशान मत हो, लड्डू गोपाल की सेवा मैं कर लूंगी। सुचित्रा जी कहती हैं कि उस समय मेरे दोनों बेटे भी बहुत छोटे थे, उन दोनों को स्कूल भेजना, घर के इतने सारे काम, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह अपने काम पर जाते हैं, उनके लिए नाश्ता बनाना, टिफिन बनाना और साथ ही साथ लड्डू गोपाल की सेवा मेरी सासू माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। पर फिर भी मैं क्या करूँ, मैं मजबूर थी, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसीलिए लड्डू गोपाल को अपने सासू माँ के पास छोड़कर मैं अपने मायके चली गई। वैसे लड्डू गोपाल की सेवा विधि के बारे में मेरी सासू माँ को बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि वो प्रत्येक दिन मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखती थी। बाल गोपाल को सुबह जगाना है, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाना है, लड्डू गोपाल को प्रत्येक दिन स्नान करवाना है, उनका श्रृंगार करना है, बाल गोपाल को 4 पहर का भोग लगाना है, शाम को दिया बाती करनी है, उन्हें सुलाना है। साधारण सी ये सारी चीजें मेरी सासू माँ को अच्छे से पता था। और जब मैं अपने मायके जा रही थी तब मैंने ये सारी बातें अपनी सासू माँ को फिर से अच्छे से समझा दी और अपने मायके चली गई। अब मायके जाने के बाद मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मी अस्पताल में भर्ती है, उन्हें डायरिया हो गया था और जिस वजह से उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। अब क्योंकि महिलाओं के पास अस्पताल में महिला को ही रहने दिया जाता है, तो मैं अपने मम्मी के साथ अस्पताल में ही रहने लगी। पर मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मात्र 3 साल की थी और छोटे बच्चों के साथ अस्पताल में रहने नहीं दिया जाता है। पर फिर भी हमने वहाँ सबसे बहुत रिक्वेस्ट किया, तब जाकर मुझे मेरी बेटी के साथ अस्पताल में रहने की इजाजत मिली। अब क्या है कि आजकल के जमाने में तो हर 1 घंटे हम जहाँ चाहे कॉल करके बात कर सकते हैं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं, कौन कब क्या कर रहा है ये जान सकते हैं। पर उस समय मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था और ना ही मेरे ससुराल में किसी के पास मोबाइल फोन था जो मैं उनसे कॉल करके कुछ पूछ सकूं, कुछ जान सकूं, अपने लड्डू गोपाल के बारे में बात कर सकूं, अपने बच्चों के बारे में जान सकूं। हाँ, घर पर एक लैंडलाइन टेलीफोन था, पर उस समय वो भी खराब पड़ा था। अब इन्हीं कारणों की वजह से जब से मैं अपने मायके गई थी तब से मेरे ससुराल में मेरी बात नहीं हो पाई थी। सुचित्रा जी कहती है कि यहाँ एक आश्चर्यजनक घटना देखिए, मुझे मेरे बच्चों की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती थी। बच्चों की याद तो आती थी, पर मैं निश्चिंत थी कि मेरी सासू माँ मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती होगी। पर मुझे चिंता
चिंता थी मेरे लड्डू गोपाल की। हर समय जब भी लड्डू गोपाल को भोग लगाने का समय होता था या उनके स्नान श्रृंगार का समय होता था, उन्हें जगाने का या सुलाने का समय होता था, तो एकाएक मेरा ध्यान लड्डू गोपाल की ओर अपने आप चला जाता था। मैं सोचती थी कि मेरे लल्ला को मेरी सासू माँ ने जगाया तो होगा ना, उन्हें भोग तो लगाया होगा ना। अभी रात के 9 बज रहे हैं, मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल को अब तक तो सुला ही दिया होगा। अब यह सब कुछ मैं हमेशा सोचा करती थी। एक माँ के लिए उसके बच्चे सब कुछ होते हैं। माँ को सबसे ज्यादा फिक्र अपने बच्चों की होती है, पर यहाँ संयोग देखिए, मुझे मेरे बच्चों की याद तो आती थी पर अपने बच्चों की इतनी फिक्र नहीं होती थी। हर समय मैं अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचती थी, पर ऐसा कोई समय नहीं था जब मुझे अपने लड्डू गोपाल की याद ना आती हो, मैं अपने लड्डू गोपाल के बारे में ना सोचती हूँ। 24 घंटे में एक भी मिनट ऐसा नहीं होता था जब मैं अपने लड्डू गोपाल को याद ना करती हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ कि जब मैं लड्डू गोपाल को याद कर रही हूँ तो मैं अपने आप भावुक हो जाती थी और खुद ब खुद मुझे नहीं पता क्यों पर मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। मैं यह भी नहीं समझ पाती थी कि मैं लड्डू गोपाल को इतना क्यों याद कर रही हूँ, इतना उनके बारे में क्यों सोच रही हूँ। मैं यह भी सोचती थी कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा तो बहुत अच्छे से कर रही होंगी, मेरे बाल गोपाल अच्छे से होंगे, पर पता नहीं क्यों। वो कहते हैं ना कि एक माँ का मन हमेशा अपने बच्चे के लिए परेशान रहता है, ठीक वैसा ही मेरे साथ भी था। मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल के लिए चिंतित रहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटने वाली है। अब हुआ यूं कि मेरे मायके गए हुए लगभग 4 दिन बीत गए थे। पिछले 4 दिनों से मैं अपनी मम्मी के साथ अस्पताल में ही रुकी थी, पर धीरे धीरे मेरी मम्मी की हालत में सुधार हो रहा था। डॉक्टर ने बताया कि अगले 1-2 दिन में मेरी मम्मी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और क्योंकि अब मेरी मम्मी की स्थिति में सुधार था, मेरी मम्मी खुद से अपने सारे काम कर पा रही थी, तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि आज रात तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, बच्चे को लेकर तुम घर चली जाओ, ठंड का मौसम है, छोटे बच्चे के साथ अस्पताल में रहने में दिक्कत हो रही है। इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे घर भेज दिया। पापा अस्पताल में बाहर ही रुके थे। मैं अपने भाई के साथ अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। रात को मैंने खाना बनाया, हम दोनों भाई बहन ने खाना खाया और रात को मैं अपनी बेटी के साथ सो गई। तभी लेटे लेटे मैं सोचती हूँ कि 4 दिन हो गए हैं, मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहीं देखा है, उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कैसी होती होगी। वैसे मुझे यह तो पता था कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से कर रही होगी, पर पता नहीं क्यों मुझे मेरे लड्डू गोपाल की बहुत चिंता लगी रहती थी। पिछले 7 महीनों की सेवा में यह पहली बार था जब मैं लड्डू गोपाल से दूर थी और उस रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार मुझे लड्डू गोपाल की चिंता हो रही थी, अपने बाल गोपाल की याद आ रही थी। मैं आंखें बंद करके लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि हे मेरे ठाकुर जी, मेरी मम्मी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए ताकि मैं घर वापस आ सकूं। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। सुचित्रा जी कहती है कि मेरे दोनों बेटे भी मेरे ससुराल में थे, पर जितनी चिंता मुझे अपने लड्डू गोपाल की हो रही थी उतनी तो मुझे अपने बेटों की कभी नहीं हुई। पता नहीं क्यों, पर उस रात मुझे लड्डू गोपाल के लिए बहुत बुरा लग रहा था। लड्डू गोपाल के बारे में सोच सोच कर मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ रहे थे। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि यह मुझे क्या हो रहा है, मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं, मैं बाल गोपाल के लिए इतना क्यों परेशान हो रही हूँ। ऐसे ही करवट लेते लेते मेरी आंख लग गई और तभी मेरे साथ वो आश्चर्यजनक घटना घटी। मैं अपने सपने में किसी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुन पाती हूँ। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं अपने ससुराल में हूँ और अपने कमरे में सो रही हूँ और मेरे ससुराल में ही हमारे घर से मुझे छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। मैं सपने में ही सोचती हूँ कि मेरे तीनों बच्चे तो मेरे साथ ही सो रहे हैं, फिर बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटा सा बच्चा घर में घूम घूम कर रो रहा हो। सुचित्रा जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में बिल्कुल भी समझ नहीं पाती हूँ कि वो बच्चा कौन है और क्यों रो रहा है। अगले दिन सुबह जब मैं उठती हूँ तो फिर से ये सारी बातें मेरे दिमाग में चलने लगती है। मैंने ऐसा सपना क्यों देखा, मेरे सपने का मतलब क्या है। पर क्योंकि मुझे जल्दी से अपने मम्मी के पास अस्पताल पहुँचना था तो मैंने अपने सपने की ओर ज्यादा ध्यान ना देते हुए घर के सारे काम जल्दी से खत्म किया, सबके लिए नाश्ता बनाया और फिर
अपने भाई के साथ अपनी बेटी को साथ लेकर अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने मेरी मम्मी का चेकअप किया और बताया कि अगले दिन मेरी मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मेरी मम्मी की स्थिति अब बिल्कुल ठीक है। अब मैं मन ही मन सोचने लगी कि कल अगर मेरी मम्मी सुबह डिस्चार्ज हो जाती है तो शाम को मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। सुचित्रा जी कहती हैं कि पता नहीं क्यों पर अब मेरा अपने मायके में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मुझसे कुछ छूट रहा है, मुझसे कोई गलती हो रही है। बस मुझे जल्द से जल्द अपने ससुराल पहुंचना है। शायद मैं अपने दोनों बच्चों को याद कर रही थी या फिर अपने लड्डू गोपाल को याद कर रही थी या फिर अपनी सासू माँ के बारे में सोचकर कि उन्हें इतना सारा काम करना पड़ रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पर वजह चाहे जो भी हो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। पर मेरा वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बस इंतजार था कि मेरी मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया जाए और मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊं। शाम को मैं फिर से अपने भाई के साथ वापस अपने मायके लौट गई। उस रात मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी, मैंने कोई सपना नहीं देखा, मुझे कुछ भी अनुभूति नहीं हुई। और सच कहूँ तो पिछली रात मैंने जो सपना देखा था, जो अनुभूति की थी, वो मेरे दिमाग से भी बिल्कुल ही हट चुका था। अगले दिन सुबह 9 बजे मेरी मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरी मम्मी घर वापस आ गई और जैसा कि मैंने बताया उस समय मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था। तो पिछले 5 दिनों के दौरान मेरे ससुराल वालों से, मेरे हस्बैंड से मेरी कोई बात नहीं हुई थी। मेरे हस्बैंड आने वाले रविवार को हमारे पास आने वाले थे, पर क्योंकि उससे पहले ही मेरी मम्मी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, मेरी मम्मी ठीक हो गई, तो उससे पहले ही मैं अपने ससुराल वापस जाने वाली थी। अब मैं सोचती हूँ कि आज ही मैं अपने ससुराल निकल जाती हूँ, पर क्योंकि अस्पताल से आने के बाद बहुत सारे कपड़े थे जो मुझे धुलने थे, बहुत सारा काम बढ़ गया था, तो मेरे पापा मुझसे कहते हैं कि आज तुम रुक जाओ, सारा काम समेट लो, फिर कल सुबह सुबह मेरा भाई मुझे ससुराल छोड़कर आएगा। मैंने भी सोचा कि हाँ आज रुक ही जाती हूँ, घर पर बहुत सारा काम हो गया है, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, नहीं तो मेरे भाई को, मेरे पापा को दिक्कत होगी। मेरी मम्मी अब बिल्कुल ठीक थी, पहले की तरह वो स्वस्थ हो चुकी थी, थोड़े बहुत खाना वगैरह भी खा रही थी। मुझे बहुत खुशी थी कि मेरी मम्मी अब बिल्कुल ठीक है। मैंने सारे कपड़े वगैरह धो दिए, सबके लिए खाना बनाया, हम सभी ने मिलकर खाना खाया। और पिछले कई दिनों से सभी बहुत परेशान थे, कोई भी अच्छे से सो नहीं पाया था। तो लगभग 2-2:30 बजे खाना खाकर सभी कमरे में आराम करने चले गए। मैं भी अपनी बेटी के साथ कमरे में जाकर लेट गई और सोचने लगी कि कल सुबह सुबह ही मैं अपने ससुराल के लिए निकल जाऊंगी। ये सारी बातें सोचते सोचते अचानक से मुझे नींद आने लगती है। मैं अपनी आंख बंद कर लेती हूँ, पर आंख बंद करते ही मेरे सामने अचानक से मेरे लड्डू गोपाल का चेहरा आता है। बाल गोपाल को देखकर मैं मन ही मन बहुत भावुक हो जाती हूँ। तभी एकाएक बंद आंखों से मैं यह महसूस कर पाती हूँ जैसे मेरे लड्डू गोपाल बहुत उदास है। और तभी अचानक मेरी आंखें खुल जाती है। मैं देख पाती हूँ कि मेरी दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये मेरे साथ क्या हुआ? मैंने यह क्या महसूस किया? मैंने लड्डू गोपाल को ऐसे उदास क्यों देखा? मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? सुचित्रा जी कहती हैं कि मुझे बहुत नींद आ रही थी। अब मैंने इसकी ओर ज्यादा ध्यान ना देते हुए दोबारा से सो गई। पर उस रात मेरे जीवन में इतनी बड़ी घटना घटने वाली है। मेरे लड्डू गोपाल मुझे इतना बड़ा संकेत देने वाले हैं, मुझे जरा भी आभास नहीं था। सुचित्रा जी कहती है कि पिछले 2 दिन मेरे साथ जो घटना घटी, मेरे बाल गोपाल ने मुझे जो महसूस करवाया, उसके बाद भी जब मैं उनके संकेत को समझ ना पाई, तो उसी रात मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे साथ एक अद्भुत लीला कर दी। सुबह के 3:30-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मैंने सपने में स्पष्ट अपने लड्डू गोपाल को देखा। मैं अपने सपने में अपने ससुराल के मंदिर को देखती हूँ और मैं स्पष्ट देख पाती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल को मेरी सासू माँ सुला रही है और मैं अपनी सासू माँ से काफी दूर हूँ, पर पता नहीं कैसे मैं अपनी सासू माँ से बात कर पा रही हूँ। मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल को सुलाया और मंदिर से बाहर आने लगी। तभी मैंने तुरंत अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, आपने तो लड्डू गोपाल के लिए पीने का पानी रखा ही नहीं। आपको पता है ना, प्रत्येक रात लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद मैं उनके पास पीने का पानी रखती हूँ। सुचित्रा जी कहती हैं कि मैं सपने में अपने सासू माँ से यह भी कहती हूँ कि मम्मी जी, आपको पता है लड्डू गोपाल को रात में बड़ी प्यास लगती है, उन्हें पानी पीने की आदत है और रात में उठकर वो पानी पीते हैं। आप लड्डू गोपाल के पास पानी क्यों नहीं रखती? पिछले कई दिनों से आप लड्डू गोपाल को प्यासी रखती हैं। मेरे बाल गोपाल को प्यास लगती है, वो प्यास से रोते हैं। आप लड्डू गोपाल के पास पानी रख दो ना। सुचित्रा जी कहती है कि तभी मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल के पास ग्लास में पानी रखा, उसमें तुलसी दल डाला और एक छोटे से
से प्लेट से उसे ढक दिया। सपने में ही मैं बहुत संतुष्ट महसूस कर रही थी। मैं यह महसूस कर पा रही थी कि जैसे मेरे लड्डू गोपाल को अब कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे बाल गोपाल रात को आराम से सो पाएंगे और उन्हें जब भी प्यास लगेगी वो खुद से जल ग्रहण करेंगे। सुचित्रा जी कहती हैं कि यह भाव आते ही या सपना देखते ही तुरंत मेरी नींद खुल जाती है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ। आज भी मेरे दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं स्पष्ट समझ पा रही थी कि हो ना हो मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद उनके पास पानी नहीं रखती होगी, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवाओं का उन्हें तो पता था, पर शायद उन्हें इतनी बारीकियों का पता ना हो। तभी लड्डू गोपाल मेरे सपने में मुझे दर्शन दे रहे हैं। पिछले कई रातों से मेरे साथ सपने में ये घटनाएं घट रही हैं। सुचित्रा जी कहती हैं कि उसी समय मैं अपनी नींद से जाग जाती हूँ। घर के पूरे काम खत्म कर मैं स्नान करती हूँ और सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। सुबह 6:30 बजते बजते मेरे सारे काम खत्म हो चुके थे। अपने मायके में किसी से कुछ भी कहे बिना किसी को कुछ बताए मैं अपने भाई के साथ अपने ससुराल के लिए निकल जाती हूँ। अपने भाई के साथ अपने ससुराल पहुँच गई। जब मैं अपने ससुराल पहुँची तो क्या देखती हूँ कि मेरी सासू माँ घर के सारे काम खत्म कर चुकी है, बच्चों को स्कूल भेज चुकी है। ससुर जी और मेरे हस्बैंड के लिए नाश्ता वगैरह सब कुछ तैयार करके अब वो स्नान करने जा रही है और अब तक मेरे लड्डू गोपाल जागे नहीं थे, क्योंकि हम लोग स्नान करने के बाद ही लड्डू गोपाल को जगाते हैं। अब जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ सभी मेरी मम्मी का हालचाल पूछने लगे। तो हालचाल बताने के बाद मैं सीधा अपने घर के मंदिर में गई, क्योंकि मेरा ध्यान तो मेरे लड्डू गोपाल पर ही था ना। पर वहाँ जाकर मैं जो दृश्य देखती हूँ उसे देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गई। लड्डू गोपाल बहुत अच्छे से अपने बिस्तर पर सो रहे थे, पर मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल के पास पीने का पानी नहीं रखा था। अब मैं स्पष्ट रूप से समझ गई कि मेरे सपने का क्या कारण था, क्यों मुझे मेरे सपने में यह दृश्य दिखाई दे रहा था, क्यों मैं वैसा सपना देख रही थी। मेरी सासू माँ रात को सुलाने के बाद लड्डू गोपाल के पास पीने का पानी नहीं रखती थी और इसी वजह से मेरे लड्डू गोपाल प्यासे रहते थे और मेरे कान्हा मेरे सपने में आते थे, मुझे संकेत देते थे और जब मैं उनके संकेतों को समझ ना पाई तब साक्षात मेरे लड्डू गोपाल रात मेरे सपने में आकर मुझे पूरी घटना समझाई। मुझे बताया कि मैया मुझे रात में प्यास लगती है और शायद यही कारण था कि मेरे मायके में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बार बार घर वापस आने के लिए मेरा मन आतुर हो रहा था। सुचित्रा जी कहती हैं कि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उस समय मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। हाथ पांव धोकर कपड़े बदलकर मैं स्वच्छ हो गई और फिर मैंने लड्डू गोपाल को जगाया, उनका स्नान श्रृंगार किया, उन्हें भोग लगाया। सुचित्रा जी कहती हैं कि बाद में मैंने अपनी सासू माँ को अपने साथ घटे पूरी घटना के बारे में बताया। मेरे सपने के बारे में सुनकर, उस घटना के बारे में जानकर मेरी सासू माँ एकदम से दंग थी। उन्हें अपनी भूल का एहसास था। वो बार बार मुझसे कह रही थी कि बहू मुझसे अपराध बना है, अनजाने में मुझसे भूल हुई है। मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल से क्षमा मांगा, पर उस दिन से मैं बिल्कुल सचेत हो गई और इस घटना के बाद मैं कभी भी अपने लड्डू गोपाल को छोड़कर कहीं नहीं जाती। चाहे कितनी भी जरूरी काम हो, अगर मुझे रात को कहीं रुकना पड़े तो मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेकर जाती हूँ। और इस घटना के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे लल्ला मेरे साथ है, वो हमारे घर में साक्षात विराजित है। मेरे लल्ला में प्राण है और वो हमारे साथ नित्य लीलाएं करते हैं। सुचित्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, ये घटना आंखें नम कर देती है। हमारे बाल गोपाल भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, भक्तों की सेवाओं को स्वीकार करते हैं, भक्तों के भाव मात्र से रीझ जाते हैं। तभी तो स्वयं इस त्रिलोक के स्वामी जो इस सृष्टि को चलाते हैं, वो भक्त के भाव से रीझ कर, भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर, भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं और भक्त को अपनी लीलाओं का अनुभव करवाते हैं। भक्त को यह बताते हैं कि तुम मुझे भोजन करवाओगे तभी मैं ग्रहण करूंगा, तुम मुझे जल पिलाओगे तभी मैं जल पीऊंगा। मतलब सोच कर देखिए कि हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस लीला कथा के जरिए आप सभी को एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ
साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।